एडियन से मैं हूं आकाश नियाजी। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनमा MNA चौधरी हुसैन इलाही अचानक बैरून मुल्क दुबई से वतन वापस पहुंच गए हैं। वतन वापस पहुंचने पर उनका इस्तकबाल किया गया और अब ये इत्तला सामने आ रही हैं कि वो एक हफ्ता लाहौर इस्लामाबाद में गुजारेंगे और उसके बाद गुजरात आएंगे। अगले हफ्ते वो गुजरात पहुंचेंगे और इस हिस्सा में कौमी असम्बली के इजलासों में वो शिरकत करेंगे। बजट इजलास में खास तौर पर वो शरीक होंगे। गुजरात के हल्का N63 के तरक्याती कामों के हवाले से मुतल्लिका वज़रा से भी मुलाकातें होंगी। गुजरात में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मीटिंग का भी आगाज़ किया जाएगा और अमायदीन के साथ मशावरती इज्तिमात में लाया अमल भी तय होगा। चौधरी हुसैन इलाही हैरानकुन बात यह है कि जब इनकी जीत का ऐलान हुआ तो वो अचानक बैरून मुल्क चले गए और तकरीबन 3-3.5 माह बैरून मुल्क ही रहे। 3 से 4 माह के अरसा गुजारने के बाद अब वो वतन वापस पहुंचे हैं। अब उनकी वापसी उस वक्त हुई है जब उनके मुखालिफ उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के रहनुमा तोजी साजिद यूसुफ छन्नी की जानिब से जो रिट दरखास्त दायर की गई थी कि हल्का N63 में इंतहाबी दाखिली हुई है। फार्म 47 के मुताबिक चौधरी हुसैन इलाही को जतवाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। अब उस केस की समाअत जो है आज सरे नो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में शुरू हो गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से कल 27 जून को तलब किया गया है इस हल्का के रिटर्निंग ऑफिसर्स को और उसका रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। साजिद यूसुफ छन्नी का कहना है कि उनके हक में फैसला आने वाला है और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाले वक्त में चौधरी हुसैन इलाही के खिलाफ जो इंतहाबी दांदी का इल्ज़ाम लगाया गया है, उनकी जीत को जो फार्म 47 की जीत करार दिया गया है, इसका हतमी फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्या सुनाता है, इस पर भी सबकी नजरें लगी हुई हैं। एडीएन से मैं हूं आकाश नियाज़ी।